हेलो हाउ आर यू, कैसा है? इस पार्ट में हम बात करेंगे सिविक्स से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि लोकतंत्र सामाजिक अंतर के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित करती है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जो कि अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर और सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह सामाजिक अंतर के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है, इसलिए इसे और भी सर्वोत्तम माना जाता है। सामाजिक अंतर क्या होती है? तो समाज में अनेक आधार पे जो अंतर पाए जाते हैं उसे हम सामाजिक अंतर के नाम से जानते हैं। जैसे कि धर्म के आधार पे कई सारे धर्म हैं तो उनके बीच में अंतर पाया जाता है, कई सारी जातियां हैं उनके बीच में अंतर है, कई सारे जो है भाषाएं हैं उनके बीच में अंतर है, अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर जो है अंतर देखने को मिलता है, अलग अलग कई सारे ऐसे जो है सांस्कृतिक है उसके आधार पर भी अंतर देखने को मिलता है, और लिंग के आधार पर भी अंतर देखने को मिलता है। तो ये सब जो अंतर है उसे हम सामाजिक अंतर के नाम से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में इतने सारे सामाजिक अंतर हैं और इन सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, उन लोगों को जोड़ने का, सबको एक साथ जोड़कर रखने का काम करता है, जो कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ऐसा देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र आखिर ऐसा क्यों कर पाता है? जैसे कि अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की, तो भारत अनेकता में एकता वाला देश माना जाता है। यानी कि यहाँ पे अनेक सारी अनेकताएं बहुत सारी है लेकिन फिर भी एकता में रहता है। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जो कि इसको एकता में बांधने का काम करती है। लोकतंत्र जो है सभी को समानता देती है, चाहे वो निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, सभी को जो है समान अवसर प्रदान करती है, सभी को जो है एक तरह से स्वतंत्रता समान रूप से प्रदान करती है और सभी को शासन में सामान्य भागीदारी की बात करती है। तो इसलिए ये सभी को एक साथ जोड़कर रखने का काम करती है। जैसे कि चाहे निम्न वर्ग का हो तो उनको भी जो है शासन में भागीदारी के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। स्त्रियों की भागीदारी कम है तो स्त्रियों को आरक्षण प्रदान किया गया है ताकि स्त्रियां का भी जो है शासन प्रणाली में जो है भागीदारी सामान्य बन सके। तो ऐसी स्थिति में सभी को समान भागीदारी के लिए जो है इसमें आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है सभी को एक समान अवसर प्रदान करता है, इसलिए सभी को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा भी इसमें जो है भागीदारी है, इसलिए सब लोग अनेकता होने के पश्चात भी जो है एक साथ रहते हैं। इसलिए भारत अनेकता में एकता वाला देश है और लोकतंत्र इस तरह से सामाजिक अंतर के बीच में भी सामंजस्य स्थापित करता है। दूसरा हमारा प्रश्न आता है कि हर सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। बहुत सारा सामाजिक अंतर है। सामाजिक विभाजन करने का आशय है कि समाज में जो विभाजित हो जाता है, जो समाज दो भागों में तीन भागों में बढ़ जाता है, वैसी स्थिति में अगर हम बात करें तो हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप इसलिए नहीं लेती है क्योंकि हम जब भी कोई भी अगर कार्य करते हैं तो ऐसी कार्य की प्रगति में जो है कहीं ना कहीं उसमें सभी की हित की बातें होती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक गांव है, वहां पे दो तीन धर्म के लोग रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो गांव का विकास होता है तो ऐसी स्थिति में किसी एक धर्म का विकास नहीं हो रहा है बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब उनकी विकास की और उनकी आगे बढ़ने की बात होती है तो ऐसी स्थिति में सब लोग मिलजुल कर चाहते हैं कि हम अपने कार्यों को एक साथ करें, तो ऐसी स्थिति में वो अपना विकास तेजी से कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सभी का हित उसमें छिपा हुआ होता है, इसलिए हर सामाजिक विभिन्नता जो है सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न हमारे पास आता है कि सामाजिक विभिन्नता कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। तो इसका उत्तर क्या, हम अगर हम बात करें तो जब सामाजिक विभिन्नता की बातें जो है बहुत स्तर की बिगड़ जाती है, चाहे उसमें बातें जो है एक स्तर से दूसरे स्तर पे इस प्रकार से हो जाती है कि लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विभिन्नता जो होता है सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। या फिर एक के दूसरे के साथ जो भेदभाव होता है वो भी एक सामाजिक अंतर जो है सामाजिक विभाजन का रूप देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल लें तो श्रीलंका में जो वहाँ पे तमिल भाषा के बोलने वाले वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनकी जो है जब वहाँ पे संविधान बनाया जाने लगा तो वहाँ के लोगों को, जो तमिल भाषी लोग थे, उन लोगों की बात नहीं सुनी गई और जो सिहली वहाँ के थे उनकी केवल बातों को लेकर जो है वहाँ पे संविधान बनाया गया। तो इस तरह से वहाँ के तमिल भाषी और वहाँ पे सिहली भाषी जो बोलने वाले लोग हैं दोनों के बीच में सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कई वैसी परिस्थितियां जब बिगड़ जाती है तो सामाजिक अंतर जो है एक बड़ा रूप लेकर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है और समाज बढ़ जाती है दो भागों में, और दोनों समाज जो है एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगती है। अपने आप में लगता है कि वो हमारा जो है हित नहीं चाहता है और उसको लगता है कि वो हमारा हित नहीं चाहता है, एक दूसरे को जो है प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन देखने का प्रयास किया है। अगले पार्ट में हम और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, धन्यवाद।